जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मैं अपने पहले सत्संग में भी ये शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से लाइफ में अगर कुछ करने का प्रयास करती हूँ तो मुझे चारों तरफ से बहुत रोका जाता है, यहाँ तक कि मुझे आइसोलेट कर दिया गया है। मैं ना ही किसी से बात कर सकती हूँ और सबसे मेरे रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, चाहे मेरी ननिहाल हो, मामा पक्ष हो, मेरे सोसाइटी में कोई अपने जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल हो, इवन मेरे सिबलिंग्स तक से मैं बात नहीं कर सकती। कभी अगर किसी को आभास भी हो जाए कि मैंने आज 1 या 2 मिनट मेरे किसी अपनों से बात की थी पीहर में, बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है। और तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे आइसोलेट करके रखा जा रहा है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नौकरानी की तरह घर में मैं जीवन व्यतीत करूं और बाकी किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज मैं ना कर पाऊं, ना मेंटली ना फिजिकली। मैं अगर कुछ सीखने का प्रयास करूं, एक्चुअली मैं टीचर थी संगत जी, वहां भी ऐसी परिस्थितियां इन लोगों ने क्रिएट करवाई कि मुझे मतलब वहां से वीआरएस लेना पड़ा। उसके बाद मैंने सहर्ष लिया संगत जी। आज भी मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गिला नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने अपनों के लिए किया तो मुझे उसमें क्या दुखी होने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने ये भी प्रयास किया कि मैं घर रहकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कुछ करूंगी। और मेरी प्राथमिकता थी कि मैं ऐसे फील्ड से जुड़ूं कि जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ऐसी फील्ड हो कि जहां मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, और जो कि मेरी बचपन से ही मेरे बहुत इंटरेस्ट रहा है उस फील्ड में मेरा। तो मैंने सोचा घर में रहकर मैं इसी तरह की कोई फील्ड में मतलब आगे बढ़ना चाहूंगी। तो वो भी उन लोगों ने करने नहीं देना चाहते, मुझे साइको और पागल साबित करने के लिए तुले हुए हैं। ये पागल है, साइको है, इस तरह के क्या पागलपन में लगी रहती है, इस तरह की बातें वो लोग सारी सोसाइटी में फैलाते हैं। यहाँ तक ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन मेरे कैरेक्टर के लिए इस हद तक बोला जाता है कि जो मुझे ही नहीं पता। मतलब मैं आज इस एज में होने के बाद जिनके अर्थ और मायने अब मैं समझ पा रही हूँ, जब मेरे ऊपर इस तरह के छींटे उड़ाए जा रहे हैं तब मुझे समझ में आ पा रहा है कि हाँ, ऐसा भी होता है समाज में, ऐसा भी करते हैं लोग, और वो चीजें मैं करती हूँ इस तरह के वो लोग साबित कर रहे हैं। अब मेरे परिवार के प्रतिष्ठित लोग अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो प्रतिष्ठित लोगों पर कौन विश्वास नहीं करेगा। मैं तो बहुत उनके सामने छोटी हूँ, मेरा औधा बहुत छोटा है, मेरी बातों को कौन मानने वाला है। और सबसे पहली बात ये हो जाती है संगत जी की बहुओं की बातों को या परिवार में अगर कोई बाहर की बेटी आती है बहू बनकर, उसकी बातों को कोई नहीं सुनना चाहता। जबकि हमारे कानून में भी है कि एक आतंकवादी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी एक अवसर दिया जाता है अपनी बात रखने का। लेकिन यहाँ तो मुझे किसी ने मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया, मतलब मैं वो गुनाहगार बन चुकी हूँ, वो साबित हो चुकी हूँ मैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मुझे पता भी चले कि मुझे किस तरह का मेरे ऊपर ब्लेम लगा है और मैं उसे अपनी बात रख पाऊं, ये तो मुझे अधिकार ही नहीं मिला। इस तरह की चीजें हो रही हैं। कोई बात नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव पर विश्वास है, उन्हीं के सहारे हूं मैं, और मुझे विश्वास है कि वो सुबह जरूर आएगी। बस ये विश्वास है, उसी के सहारे मैं जी रही हूँ। संगत जी, मैं स्पिरिचुअली जो भी करती हूँ उसमें इतनी बाधाएं ये लोग क्रिएट करते हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं कि मेरे हाथ से, मेरे जीवन से वो चीजें छूट जाए। मैं शिव मंदिर रोज जाती थी, जलाभिषेक करती थी, वो छूट गया संगत जी। मैं सुबह उठकर मेडिटेशन करती थी, वो छूट गया संगत जी। मैं गुरुदेव की का स्वरूप घर में स्थापित किया, उन्हें रोज भोग प्रसाद लगाती थी। आज 20 दिन हो गए,
उनके सामने एक जल का गिलास भी नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे परिवार में हम लोग ऐसे दिनों में गुरुदेव को, प्रभु को, परमात्मा को हाथ नहीं लगाते, मंदिर में नहीं जाते, तो मैं वहाँ पैर तक नहीं रख पा रही हूँ गुरुदेव के। आई एम सॉरी संगत जी। और इतना बुरा लगता है कि मैं मेरे भगवान से दूर हूँ इतने दिनों से। मैं उनकी पूजा नहीं कर पाई दीपावली पे। मैं बाहर सेवा करती रह गई, रंगोली डाली, दिए लगाए, लेकिन उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाई, उन्हें भोग कुछ नहीं लगा पाई। ना जाने कब तक गुरुदेव अपने से दूर रखेंगे मुझे, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, उन लोगों को हर वो चीज पता चलती है ना कि मुझे इन चीजों से खुशियां मिलती है, वो चीजें मुझसे छीन लेते हैं, हर वो चीज मुझसे छीन लेते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं सत्संग शेयर करती हूँ, इस बात के लिए घर में हर रोज तमाशे होते हैं कि मैं क्या पागलपन कर रही हूँ, मैं घर का वातावरण पूरा खराब कर रही हूँ, कहाँ के अंधविश्वास में पड़ी हूँ। खुद ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं कि जादू मंत्र, तंत्र मंत्र कहाँ से ये घर में आ गए, कहाँ से ये बातें होने लग गई। इस तरह की चीजें वो मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं, पूरी तरह से मैं पागल साबित हो जाऊं, ये प्रयास में लगे रहते हैं। गुरुदेव हैं, उन्हीं के सहारे मैं जी रही हूँ। गुरुदेव का आज मैसेज आया कि भाई दुस्तक दिन काट ले। अदरवाइज इसके पहले तो हर वो मैसेज ऐसे ही आ रहे थे कि तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, ऐसा है। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या है। आज जब उनका मैसेज आया कि भाई दुस्तक दिन काट ले, तो अभी तो दिन ही कट रहे थे मेरे, न जाने कल से क्या होगा। बहुत डर लगता है संगत जी। अब तो त्योहार आए और मेरा डर शुरू हो जाता है कि न जाने इस त्योहार पे कौन सा तांडव होने वाला है घर में। सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है, अच्छा बुरा वो जाने, उनके सहारे मैं हूँ, मेरे अपने हैं, मेरा बच्चा है। रक्षा करिएगा गुरुदेव। मेरे अंकल जी ने जो भी अपशब्द कहे, भला बुरा कहा, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो मेरे लिए, मेरी वजह से कहे गुरुदेव, दिल से वो आपको चाहते हैं, मानते हैं, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी आस्था भंग हो, मैं आपको छोड़ दूं, जिसकी वजह से मेरा विल पावर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, इसलिए उन्होंने वो शब्द कहे थे। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो भी वजह हो, जो भी उन्होंने कहा, उस सब के लिए मैं हाथ जोड़कर कान पकड़ के आपसे माफी चाहती हूँ। गुरुदेव माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी किया था, तो उसी के कंटिन्यूटी में ये मेरा सत्संग है कि मुझे एक जॉब जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, वो गुरु जी की कृपा से मुझे मिल गई थी। और बहुत सपना था मेरा ये काम करने का। मुझे बहुत टाइम से ये काम करना था, लेकिन मुझे मौका मिल नहीं पा रहा था। तो आउट ऑफ नोवेयर, जिसका कभी कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, तो मुझे ये जॉब गुरुजी ने दिलाई। मैं बहुत खुश थी। और लेकिन ये जो काम था, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी वो काम किया नहीं था और मैं ये काम हमेशा से सीखना चाहती थी। दिल बहुत था, लेकिन डर भी बहुत था, क्योंकि आता नहीं था। तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी कंपनी में मिली थी। तो मुझे ये था कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं ठीक से कुछ परफॉर्म कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा से 2 महीने हो गए मुझे इस जॉब में ऑलमोस्ट। अच्छा काम चल रहा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और कॉन्फिडेंस है मेरे पास। कॉन्फिडेंस फील करती हूँ मैं, गुरुजी की प्रेजेंस फील करती हूँ अपने साथ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी संभाल लेंगे। अगर कोई चैलेंज आता भी है तो मुझे लगता है कि अब गुरुजी ही कराएंगे, और करा भी देते हैं। तो टच वुड, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती थी, तो हालांकि देर हो गई थोड़ा, लेकिन फिर भी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और यही एक छोटा सा सत्संग मुझे शेयर करना था।
जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरुआत करो, बट गुरु जी से मेरा रिश्ता कितने जन्मों का है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने 2007 31 जुलाई 2007 जिस दिन गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था, मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए थे। उस टाइम मैं ना बीमार थी, मेरे को ना ब्रोंकाइटिस एलर्जिक ब्रोंकाइटिस थी। मेरे को ब्रीदिंग में भी इश्यूज़ होते थे, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था। और जब दर्शन दिए गुरुजी ने उसके बाद आई गॉट बेटर। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं ठीक हुई। मैं उस टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन तो ले रही थी। उसके बाद लेकिन मम्मा को जब ड्रीम दर्शन हुए अगले दिन मम्मा को पता नहीं था वो कौन है। अगले दिन न्यूज़पेपर में मम्मा ने पढ़ा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उन्होंने चोला छोड़ा, और मम्मा को ये पता चला कि जो रात को मेरे ड्रीम में आए थे वो गुरुजी थे। बट गुरुजी ने उसके बाद हम सबके जैसे आंखों पे पर्दा डाल देते हैं ना, मम्मा ने मेरे को तो नहीं बताया था उस टाइम। तो वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल गई। और इस साल जनवरी 24 2024 को मेरी मम्मा जब बड़े मंदिर गई, उससे पहले मम्मा को गुरुजी के बारे में पता था कोविड के टाइम से भी, लेकिन मेरी और मम्मा की कभी गुरुजी से रिलेटेड ऐसा कभी बात नहीं हुई। आई स्टे इन यूएस और मम्मा इंडिया में है, मम्मा पापा। और जब वो मम्मा होके आई बड़े मंदिर, शी कॉल्ड मी एंड उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना मैं ना बड़े मंदिर गई थी। मैंने कहा अच्छा बड़े मंदिर कौन? तो उन्होंने कहा ऐसे गुरुजी हैं, टेलीपैथिक मैसेज देते हैं और महाशिव का रूप है वो। और एंड आई वाज लाइक, मुझे ना कभी भी जब मम्मा ऐसा कुछ बता रही थी, मेरे को कभी भी मन में ऐसा 1% भी डाउट नहीं आया कि जो गुरुजी हैं वो महाशिव नहीं हैं। और एट द टाइम आई ड्रॉप द कॉल। मैंने मम्मा ने बोला यूट्यूब पे सत्संग है, तुम सुनना। तो मैंने यूट्यूब पे एक सत्संग लगाया। जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे, जो मेरे मन में डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स मेरे गुरु महाराज ने क्लियर किए। और मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो उनका स्वरूप है, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। वो खुद तुम्हारे घर आते हैं। तो लेकिन मैं यूएस में थी, अभी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे गुरुजी की संगत है कि नहीं है। और मैंने ना अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके आई यूज़ टू टॉक टू हिम, बिकॉज हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और ये दरबार एक ऐसा दरबार है, ये हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं कि हम उनसे बात करते हैं और वो हमारी बात का जवाब देते हैं। जब मुझे अपनी बात का जवाब मिलना शुरू हुआ, जब मेरे डाउट्स क्लियर होने शुरू हुए, जब मुझे अपने आंसर्स मिलने शुरू हुए, तो मेरा क्या मतलब गुरुजी ने खुद ही अपने से लगाव बढ़ा लिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आई वॉज सिटिंग ऑन द डोर दरबार के, और गुरुजी ने 22 जनवरी 2024 को मेरे लिए अपने दरबार के दरवाज़े ओपन किए और मेरी जर्नी अपने साथ शुरू की। अच्छा, मेरे पास स्वरूप नहीं था और मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती थी उस टाइम, बिकॉज अभी तक मैं नहीं गई हूँ। बट मुझे ना ऐसा था कि मुझे ना सत्संग में जाना है। एंड अब ये मेरे मन में इच्छा थी, और हमारे गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का और बड़ी बड़ी इच्छाओं का इतना ध्यान देते हैं।
तो अचानक से माय फ्रेंड कॉल्ड मी, शी सेड लेट्स गो आउट फॉर लंच। आई सेड माय स्केड्यूल लुक्स वेरी बिजी टुडे, मैं नहीं आ पाऊँगी। उसने कहा नहीं, तू 1 घंटे का आउट ऑफ ऑफिस डाल के प्लीज़ कम। आई सेड ओके। और उसने 2 मेरी और कॉमन फ्रेंड्स को भी बुलाया, तो हम 4 लोग लंच के लिए गए। तो मेरी एक फ्रेंड जो मेरी पुरानी फ्रेंड है वो मेरे साथ बैठी। अब मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि मैं उसके घर बहुत बार गई हूँ। उसके घर गुरुजी की गद्दी भी लगी है, गुरुजी का स्वरूप भी लगा है, लेकिन मैंने कभी वो स्वरूप या गद्दी देखी भी होगी, लेकिन पता नहीं मुझे याद नहीं था या मैंने कभी पूछा नहीं। बिकॉज गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन, इट्स नॉट अस हु डिसाइड्स, इट्स गुरुजी हु डिसाइड्स कि उन्होंने हमें अपने साथ कब जोड़ना है। और वो बैठी मेरे साथ, उसने अपना फ़ोन रखा एंड आई सॉ कि उसका जो वॉलपेपर है वो गुरुजी का स्वरूप है। मैंने कहा तुम गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ सत्संग होते हैं? तो उसने कहा हम यहाँ पे सत्संग होते हैं, वीकली सत्संग होते हैं, वो तो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन गए हैं। मैंने कहा कि क्या मैं भी गुरुजी के सत्संग में आ सकती हूँ? उसने कहा कि जो नेक्स्ट 2 वीक के सत्संग है ना, वो यहाँ से 2 घंटा दूर हैं, और जो 3rd वीक का सत्संग है वो नियर बाय है, तो तुम तब आ जाना, क्योंकि बहुत दूर कैसे जाओगी? आई सेड ओके। आई केम बैक होम एंड इन द इवनिंग, मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मैं गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया एंड आई गॉट द आंसर फ्रॉम गुरुजी दैट यू हैव टू कम टू दैट सत्संग जो नेक्स्ट वीक है, जो दूर वाला सत्संग है। अब तब तक मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो कनेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। माय हस्बैंड, मैं उनके पास गई और सुबह मैंने अपनी जो फ्रेंड है उसको मैसेज भेजा कि हाय, और कैन यू सेंड मी द एड्रेस, और कब है सत्संग। तो वो जो हाय था वो तो डिलीवर हो गया, लेकिन 2 मैसेजेस जो थे वो डिलीवर नहीं हुए। उस दिन मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने उनको बोला कि ना ऐसे ऐसे ना गुरुजी का सत्संग है। उनको ये पता था गुरुजी के बारे में, बिकॉज मैं सारा दिन सत्संग सुनती थी। उनको मैंने बताया था बड़े मंदिर के बारे में। मैंने कहा कि ना थर्सडे को ना सत्संग है, लेकिन यहाँ से 2 घंटे दूर है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे जा पाओगे, कैसे जा पाओगी तुम, बिकॉज बच्चों की क्लासेस हैं, और सैटरडे को होता तो अच्छा होता। तो मैं ना एकदम मायूस होके उस रूम से बाहर आई। शाम को व्हेन आई वाज कुकिंग लिसनिंग टू सत्संग, मेरी जो फ्रेंड है उसको मैसेज उस टाइम डिलीवर हुआ, और उसने बोला कि जो थर्सडे का सत्संग है, इट इज़ मूव टू सैटरडे। So that was like a sign from my Guru Maharaj, and he has opened the path for me कि तुम आओ। And my husband came down and I told him, see, Guru Maharaj has done a magic, a miracle, कि अब हमें वो जो सत्संग तुम बोल रहे थे कि थर्सडे से सैटरडे को हो, वो हो गया। Now we have to go. And they were very apprehensive because उनको लगता था कि ऐसे कैसे जाएंगे किसी अनजान घर में and all right. But I was like, हम सिर्फ गुरु महाराज के लिए जा रहे हैं, अपने गुरुजी के लिए जा रहे हैं। We went there, the whole time I cried, मुझे गुरुजी की बहुत फ्रेगरेंस आई। और एक और चीज़ बताऊंगी, पता जनवरी जब से स्टार्ट हुआ था ना, मेरी लेफ़्ट नी में मुझे बहुत पेन था। When I was sitting, standing, वो पेन एक्सट्रीम हो जाता था, और मैं ना क्रिस क्रॉस पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पा रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि ना मैं अपने बच्चों को उनकी क्लासेस से पिक करने जा रही थी, एंड आई वाज लिसनिंग टू सत्संग, और मेरे को ना उसी जगह बहुत शार्प पेन हुआ, बट दैट वाज लाइक फॉर अ मिनट एंड इट सबसाइडेड। आई केम बैक होम, उसके बाद मुझे वहीं पे 2 बार चोट लगी और ब्रूज हुआ, एंड देन रात को जब मैं बैठने लगी और वो दर्द एकदम गायब। और तब तक मुझे पता चल गया था कि ये मेरे गुरुजी का ही मिरेकल है जो उन्होंने किया है, और मेरा वो पेन ठीक किया। और ऐसे ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी चलती गई। उनके रोज़ सत्संग हुए, और इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं। एक बार मतलब अभी मैं बताने लगूं, अच्छा फिर क्या हुआ कि फिर मुझे ये था कि हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हो। अब ना मेरे पास स्वरूप है, ना मेरे पास गुरुजी का चोला है। एंड मैंने बोला महाशिवरात्रि पे अपने संगत परिवार में बोला कि मैं ना सत्संग कराना चाहती हूँ। तो एक आंटी बोली कि वो डे तो मैंने लिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं घर आई, मैं मंदिर में बैठी थी, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा सैड लग रहा था। उसके बाद मैं रात को जब गई अपने बेडरूम में सोने के लिए, मैंने मैसेज देखा, गुरुजी का मैसेज था कि तू सत्संग कराना है तो चिंता ना कर, हो जाएगा। फिर मैं सत्संग सुन रही थी। अगले दिन सत्संग में मुझे गुरुजी ने डेट दिया
कि किस डेट को मैंने सत्संग कराना है, विच वॉज वन डे लाइक 2 days बिफोर महाशिवरात्रि एंड इट वॉज थर्सडे. सो मैंने जाके संगत परिवार में बोला कि मुझे ना इस दिन सत्संग कराना है और यू नो तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हमसे ना बोरो कर सकते हो चोला एंड स्वरूप. मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे ऐसा था कि गुरुजी खुद आए और सब कुछ हो, और वही हुआ. अच्छा वो सत्संग मैंने ना अपनी अगले दिन मेरी सिस्टर का कॉल आया, शी इज़ इन दिल्ली. तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना सत्संग कराना है. तो उसने बोला तो क्या हुआ, मैं तेरे को चोला भेजती हूँ. तो उसने विद इन 15 minutes मेरे को एक है जो चोला बनाती हैं उनका मेरे को वीडियो भेजा. और मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप वाइट चोले में मेरे फ़ोन में था, और मुझे गुरुजी वाइट चोले में वैसे तो गुरुजी हर चोले में हर कलर में बहुत सुंदर लगते हैं, बट मेरे पास जो फर्स्ट स्वरूप था मेरे फ़ोन में वो वाइट चोले में था. तो उसने भेजा मेरे को वही. तो मैंने कहा कि हाँ मुझे यही वाला चोला तू भेज. और उसने कहा कि मैं तेरे को स्वरूप भी भेजूंगी, वहाँ पे एक है जिनको सेवा मिली हुई है. तो जब उसने बताया कि मेरी सिस्टर यूएस में है और मुझे स्वरूप भेजना है, तो उसने कहा कि दी मुझे ना थोड़ा टाइम दो, मैं भेजती हूँ. और यू नो द सत्संग वॉज ऑन थर्सडे, दैट डिलीवरी वॉज शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे मॉर्निंग. सो सब ने मेरे को सत्संग परिवार में बोला कि हमसे बोरो कर लो. मैंने कहा नहीं, आएंगे तो गुरुजी खुद ही आएंगे, सत्संग भी होगा लेकिन गुरुजी आएंगे. द स्केड्यूल डिलीवरी मूव्ड टू वेंसडे. शाम को मैं कड़ा प्रसाद बना के बस ख़त्म ही किया था मैंने, और डोरबेल बजी और मेरे पास डिलीवरी आई. गुरुजी आए मेरे पास. मेरी जो फ्रेंड जिसके थ्रू मैं सत्संग में गई थी वो आई, उसने मेरे साथ दरबार सजाया, बिकॉज़ मेरे को नहीं पता था कैसे सजाना है. उसने मेरे साथ इतना प्यारा दरबार सजाया, बहुत अच्छा सा सत्संग हुआ. और गुरुजी ने इतने सारे स्वरूप चरण स्वरूप भेजे, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का. फिर उसके बाद ना ऐसे ही ना मेरा ना मन था कि मेरे पास ना गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप हो ब्लैक कलर का. और वो ना गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक सत्संग था, तो वहाँ पे ना आंटी ना सबको ब्रेसलेट्स बांट रही थी, और डिफरेंट कलर्स के थे. और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं ना किसी रूप में आऊँगा और तेरे को कोई ब्लेसिंग दूंगा. तो उस दिन गुरुजी ने मेरे को ब्लैक कलर का ब्रेसलेट स्वरूप दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना. देखो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, है ना हमारी, और वो ख्वाहिशें गुरुजी कैसे पूरी करते हैं. मतलब मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है. एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ ड्राइव कर रही थी, मुझे सत्संग याद आ रहा है, और आगे वाली जो मैंने उसे बात कर रही थी, आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक लगाया, और मेरा ब्रेक अपने आप कैसे लगा वो तो गुरुजी ने ही किया था, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ. गुरुजी ने कैसे वो कष्ट हमारा काटा. ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, हर रोज़ के सत्संग हैं, हर रोज़ के. एक बार मेरी डॉटर के स्कूल से मेरे पास मैसेज आया कि योर डॉटर्स बस हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, लेकिन यू कैन कॉल द ऑफिस फॉर मोर डिटेल्स. मैं कॉल करती हूँ ऑफिस में, कोई वो बिज़ी जाता है, बिकॉज आई थिंक सब पेरेंट्स कॉल कर रहे थे. मैं अपनी डॉटर को कॉल करती हूँ, वो फ़ोन पिक नहीं करती. अब मेरी जो नेबर है उसकी डॉटर भी सेम उसमें जाती है, तो मैंने उसको कॉल किया. उसने बोला कि दे ऑल आर सेफ़. इतनी देर में मेरी डॉटर का कॉल आता है, वो बोलती है कि मम्मा वी ऑल आर फाइन, वो टायर फ्लैट हुआ था और वो आगे कंक्रीट वॉल में जाके बस लगी. और पता है उस दिन आफ्टरनून में ही मैं अपने हस्बैंड को एक सत्संग सुना रही थी कि जब एक पुराने संगत अंकल जब फ़्लाइट में थे और बहुत टर्बुलेंट फ़्लाइट थी, है ना, और उनकी प्लेन लैंड नहीं हो रहा था, और अचानक से सब कुछ क्लियर हुआ और प्लेन लैंड हुआ. जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला देखो एक संगत को बचाने के लिए 200 लोगों को गुरुजी ने बचाया. और शाम को ही ऐसा हुआ. और ऐसी इतनी मैं कहती हूँ कि बेहद ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें देते हैं. और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि हम सुबह उठते हैं, है ना, उठ के जो हम एक दिन देखते हैं, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. और वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारी सांसें चल रही हैं वो हमारी गुरु महाराज की कृपा से चल रही हैं. क्या पता नहीं क्या लिखा होता. एंड यू नो that song, that भजन जिसमें वो बोलते हैं ना, जे तू ना फरदाबा असारुल जाड़ा सी
सानू किते ना लभदी था असारुल जाना सी। वो बिल्कुल बिल्कुल एप्ट है, बिकॉज हमारे गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें संभाला। हम बिखरे हुए थे, हमारी ज़िंदगियाँ बिखरी हुई थी। वो कैसे धीरे धीरे हमारी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेट रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। बोलते हैं कि गुरुजी पीछे अपनी लाइफ में मुड़ के मत देख, प्रेजेंट में। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, होप आप सब बहुत 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 हेल्दी हैं, बहुत हैप्पी हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट और बहुत ही पॉजिटिव स्पेस में हैं। ये ही चाहती हूँ मैं कि सब बहुत बहुत अच्छी प्लेस में रहें, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली भी एंड सोलफुली भी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इतना हर चीज़ से ब्लेस करने का, इतना प्यार देने का। एंड आज मैं सोच रही थी कि मैं आज शुक्राना में क्या शेयर करूं। तो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, ये जर्नी मेरी शेयर नहीं हुई है, तो मैं आज वो शेयर करना चाहूँगी। तो हम शुरू करते हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी से पहले मेरी मदर इन लॉ आंटी जुड़े थे एंड वो इस तरीके से जुड़े, वो राधा स्वामी थे, राधा स्वामी भी हैं, बट उनका सलोन है तो वो अपने कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए दिल्ली जाते रहते थे। एंड वहाँ मेरे फादर इन लॉ को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो काफ़ी इल थे, 7-8 मंथ्स हो गया था, सब रेडियोलॉजी सब हो गया था, कैंसर फर्स्ट स्टेज था, वो क्योर हो गया था, बट उनको थ्रोट कैंसर था, उनकी आवाज़ वापस नहीं आ पा रही थी एंड काफ़ी ऑन एंड ऑफ वो बार बार एडमिट हो रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पे शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ ये शेयर किया, तो उन्होंने उनको बताया कि आप गुरुजी से पूछिए, गुरुजी को मानिए एंड देखिए चमत्कार। एंड मॉम को एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैसेज आया कि आप मेरे लिए चाय बनाइए, मैं आऊँगा पीने। तो मॉम आंटी को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, तो गुरुजी ने उनको टेलीपैथिकली बताया कि मॉर्निंग में उठ के तुम चाय बनाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ पीने। तो मेरी मदर इन लॉ आंटी ने सोचा कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, तो गुरुजी ने उनको बताया कि आपके मोबाइल में तो मेरा स्वरूप है, आप उसमें भोग लगाइए। तो उन्होंने मॉर्निंग में उठ के गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया एंड वो चाय उन्होंने भी पिया एंड हाफ उन्होंने मेरे पापा अंकल को भी दी। तो इवनिंग में जब मेरी मॉम पार्लर से वापस आए तो मेरे पापा जी की तबीयत आ गई, मतलब उनकी आवाज़ आ गई थी, मीन्स पूरी क्लियर नहीं बट हाँ। तो तब से मेरी मदर लॉ आंटी का विश्वास गुरुजी पे बहुत बड़ा एंड वो मुझे अपने ऐसे सत्संग मुझे बताते थे, बट क्योंकि मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, मुझे गुरुजी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मैं भी बस सुनती थी एंड मैं हाँ बोल देती थी, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो वो बड़े मंदिर गए जून में एंड उन्होंने जून मिड में बड़े मंदिर से ब्लेस करा के स्वरूप लाया मेरे लिए, मेरे को सिस्टर के लिए, सबके लिए उन्होंने स्वरूप लाया एंड तब गुरुजी हमारे घर पे आए। मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं, गुरुजी के लिए क्या करते हैं। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि कल मुझे गुरुजी का स्वरूप अपने घर लाना है, तो मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इतना मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट मुझे था कि कोई डिवाइन पावर, कोई बाबा जी आ रहे हैं, उनका स्वरूप आ रहा है, तो अच्छे से लाते हैं जो रिचुअल्स होंगे। तो मेरी मदर इन लॉ आंटी ने बोला इतना कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, बस तुम फ्लावर्स के साथ आना एंड गुरुजी का स्वरूप लेके जाना एंड अच्छे से मंदिर क्लीन करके गुरुजी को स्थापना करना एंड कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना।
तो मैंने वैसे ही किया एंड गुरुजी ने अपनी प्लेस हमारे घर पे अपनी प्लेस बना ली एंड जैसे कि अभी चल रहा है सब जगह मतलब यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करोगे तो आपको गुरुजी के मैसेजेस आते जाएंगे एंड आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग के 5-6 डेज तो बहुत वियर्ड थे क्योंकि गुरुजी से मैं जुड़ी नहीं थी, गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी एंड सब ब्लैक मैजिक। तो मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि ये तो बहुत डिप्रेसिंग है। तो उन्होंने बोला कि तुम देख रही हो ना, इसीलिए वही बार दिख रहा है। तो फिर जैसे गुरुजी के बताए हुए उपाय, गुरुजी के तो बताए हुए नहीं है, वो संगत जी के अपने बनाए हुए उपाय हैं, मैंने सब कर लिया एंड जैसे मैं गुरुजी की सत्संग सुनते गई गुरुजी से मेरा कनेक्शन बन रहा था एंड बनते ऐसा बन गया कि अब वो मेरे घर में एक हमारे एल्डर है, हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, इस तरीके से वो हमारे घर पे है अभी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक की, क्योंकि मैं सुनती हूँ सत्संग जो मैं स्टार्टिंग में सुनती थी, तो उसमें मैं सुनती थी कि लोग गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं पर गुरुजी का स्वरूप उनके पास नहीं आया है, या गुरुजी अपने बच्चों का हाथ तब थामते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हो या बहुत तकलीफ आने वाली हो। तब मैं बहुत शुक्राना चाहूँगी गुरुजी का करना कि उन्होंने पहले हमारे दिलों में जगह बनाई है एंड पहले उनका स्वरूप हमारे यहाँ आया एंड उन्होंने ग्रेजुअली जगह बनाई एंड कोई तकलीफ पीड़ा ऐसा कुछ फील नहीं होने मिला हमें। टच ब्लैक एंड शुक्राना है गुरुजी का कि तकलीफें आई भी तो कुछ पता नहीं चला, वो आके चले गई, पर कुछ मेजर कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी ने पहले ही जगह बना लिया, गुरुजी ने हमें पहले ही रेडी कर लिया एंड बहुत शुक्राना मेरे मालिक। स्टार्टिंग में तो मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल भी नहीं मानते थे ये सब चीज़ों में एंड जब मैं और मेरी मदर इन लॉ आंटी हम बात करते थे इस बारे में तो उनको लगता था कि ये लोग थोड़े क्रेजी हो गए, बट मुझे पता था कि अभी नहीं जुड़े हैं मेरे हस्बैंड अंकल जी, बट वो जब जुड़ेंगे तो वो मेरे से ज़्यादा गुरुजी के लिए क्रेजी हो जाएंगे एंड गुरुजी ने अपनी जगह उनके दिल में भी बनाई है एंड बना रहे हैं। वो सत्संग नहीं सुनते हैं, मंत्र जाप भी नहीं करते हैं, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट मुझे पता है वो डेली जब शाल लेके वो मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो वो गुरुजी को भी देखते हैं, वो गुरुजी को भी नमस्कार करते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक एंड मेरे बेबी अंकल। तब तो वो 4 years के थे, 4 years के भी नहीं थे, तब से वो मंत्र जाप करता है एंड वो बहुत मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए एंड वो अभी लिटरली मीन्स 10-15 डेज से तो वो मुझे कुछ और देखने ही नहीं देता। अगर उसको पता है कि मम्मा यूट्यूब में कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो बोलेगा मम्मा आप ये क्यों देख रहे हो, आप सत्संग क्यों नहीं देख रहे हो। एंड कार में भी हम अगर ड्राइव पे हैं एंड कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं बोलेगा मम्मा भजन चला दो ना। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि वो इतना छोटा सा बच्चा है, वो भी आपने ही ब्लेस किया है एंड वो इतना अभी से वो इतना इंक्लाइन है ये सब चीज़ों में। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक एंड बहुत सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी कि आप सबके दिलों में जगह बना रहे हैं एंड सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत बेअंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अपनी रजा में सदा सबको यूं ही, सॉरी संगत जी, सबको यूं ही राजी रखिए। आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है आप हमें वैसा बच्चा बनाइए, हमसे जो सेवा करानी है आप हमसे वो सेवा कराइए एंड बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक। मैं आज एक ओल्ड संगत अंकल जी का सत्संग सुन रही थी तो वो भी बताते हैं कि गुरुजी का ऑरा ही अलग है, मीन्स और वो गुरुजी के साथ उठते बैठते थे मीन्स एंड एक संगत अंकल जी जो गुरुजी के पर्सनल डॉक्टर अंकल भी थे जो गुरुजी का चेकअप भी करते थे, उनकी भी बातें सुन के इतना अच्छा फील होता है कि
गुरुजी ना ज़्यादा बात करते थे एंड हमेशा मज़े में रहते थे, कोई टेंशन नहीं लेते थे वो। एंड वो हमें यही बताना चाहते हैं कि टेंशन वेंशन मत लो, जो है उसमें खुश रहो, उसका शुक्र मनाओ, इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे काम करो, इतने खुद को प्योर करो कि गुरुजी खुद आपको चीज़ें देने लग जाएँ। मीन्स अगर हम गुरुजी के बताए हुए ट्रैक पे चलेंगे तो ऑब्वियसली हमें सरप्राइजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, बट हम हमारा ही रास्ता चुनते हैं, सही गलत ये वो जो भी हमें करना होता है हम वो करते हैं। बट हम गुरुजी के बच्चे हैं तो हम सबके अंदर गुरुजी का अंश है जो हमें बताता है सही गलत, बस हमें उसको सुनने की ज़रूरत है। एंड मेडिटेशन करके हमें अपना वो वाला साइड थोड़ा पावरफुल करने की ज़रूरत है। एंड वो एक संगत अंकल जी बता रहे थे कि जब हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं, गुरुजी ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो बोले गुरुजी से मांगो मत, क्योंकि आप मांगोगे गुरुजी आपको देंगे। बट हर कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी आएगा। तो आप जब कुछ अच्छा मांग रहे हैं तो उसके साथ कुछ बुरा आएगा ही आएगा। तो इट्स बेटर कि आप गुरुजी से कुछ भी मत मांगिए, गुरुजी से गुरुजी का नाम मांगिए, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहिए। एंड फिर तो गुरुजी खुद जो गुरुजी को हमारे लिए बेस्ट लगेगा गुरुजी हमें वो देंगे। तो मुझे लगता है कि मांग के तो हमारा लॉस ही होगा, तो इट्स बेटर कि हम गुरुजी पे छोड़ दें कि गुरुजी को, क्योंकि हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, तो हमें सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देना है। ईजी नहीं है, बट हाँ मीन्स जो गुरुजी से अपना कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं विदाउट एनी ग्रीड, मतलब विदाउट कि कुछ हमें रिटर्न मिलने वाला है मॉनेटरी या कुछ भी, तो नहीं कनेक्शन बन पाएगा। जब हम गुरुजी से कुछ ना चाहें, गुरुजी से प्यार करें, तो फिर मैजिक होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अपनी रज़ा विच सदा राज़ी रखे मेरे प्रभु जी। एंड एक भजन भी है काफ़ी सुंदर, एक नाम गुरु कोल मंगले, एक नाम साईं कोल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए गुरुजी, सारी संगत जी अपना एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत ख्याल रखिए एंड एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए एंड एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ हीलिंग भेजिए एंड पॉजिटिविटी भेजिए। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, आप हमारे सत्संग सुनते हैं एंड शुक्राना अंकल जी, आप टाइमली मेरे सत्संग अपलोड कर देते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी, हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहें एंड हम भी गुरुजी से यूं ही प्यार करते रहें, अनकंडीशनल लव करें, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि गुरुजी हम इन रिटर्न कुछ देने वाले हैं, क्योंकि जो भी दिया हुआ है वो गुरुजी का ही है। तो हम एनी हाउ प्रॉफिट में ही हैं, हम एनी हाउ फायदे में ही हैं, क्योंकि हम कुछ लेके तो नहीं आए थे। अभी जहाँ हम रह रहे हैं वो भी गुरुजी का दिया हुआ है, जो हम पहन रहे हैं वो भी गुरुजी का दिया हुआ है, जिनके साथ रह रहे हैं वो भी गुरुजी का दिया हुआ है, तो सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। तो इसके बाद भी अगर हम और मांग रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बट शुक्राना है मेरे मालिक, सबको 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 इतना भर दीजिए ग्रेटफुलनेस से, इतने शुक्राने से भर दीजिए कि किसी को किसी और चीज़ की नीड ही ना हो एंड सब सिर्फ और सिर्फ पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे दिल से बस शुक्राना ही शुक्राना करें आपका। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिलके जगत के कल्याण के लिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, भावा गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।